नेक्स्ट मॉडल, मैं डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन का. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन -π/2 to +π/2 modulus of sin x dx. Trigonometric function is there. So modulus of sin x. If you know the graph of a trigonometric function like sin x cos x, then easily you can solve. Graph of trigonometric function मतलब इतना डिटेल्स में जरूरत नहीं है. Trigonometric function we all know it is an increasing function because the value of sin 0 is 0 and the value of sin 90 is 1. तो मतलब ये ऐसे जाता है ये ग्राफ, अगेन sin 180 0, ऐसा जाता है ये ग्राफ. ओके, तो यहाँ पे जो मॉडुलस है तो इसका मतलब यहाँ पे भी c का वैल्यू निकालना है. वी नो अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट. यहाँ लोअर लिमिट इज -π/2, अपर लिमिट इज π/2. दैट मींस वी नो a एंड b बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ c. इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर c का वैल्यू निकालना है तो वो भी कर्व ग्राफ जानना थोड़ा सा जरूरी है. तो वी नो साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यस, एंड कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन. तो साइन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन का कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें साइन डिस्टर्ब नहीं होता है? साइन 0 0, साइन 180 0. तो मतलब 0 डिग्री 180 डिग्री ये सब एंगल में साइन डिस्टर्ब नहीं होता है. तो यहां से ही पता लगाना पड़ेगा. जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वही चेक करना है कौन सा ऐसा एंगल है जो ये फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है. So whether 180 lies between -90 and +90? No, तो मतलब 180 possible नहीं है. But we can say that 0 degree lies between -90 degree and +90 degree. Okay, so that means now it is confirmed that 0 will be the value of c. Integration -π/2 to 0. Give here modulus sign. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चाहिए तो मैं modulus हटा दूंगा. प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 modulus sin x dx. अभी यहाँ पे मैं मॉडुलस क्यों रखा? तुम लोग का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चंस में तो मैं मॉडुलस हटा दिया था. मैं यहाँ पे भी हटाने वाला था लेकिन एक स्टेप में ज्यादा यहाँ पे किया. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वेदर साइन इज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 90 डिग्री इज 1. मतलब ये इंक्रीज हो रहा है. तो इंक्रीज हो रहा है तो 0 से 90 में अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज कंफर्म दैट ये जो सेकेंड इंटीग्रेंड है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. -0 to 90. तो मतलब यहां से मॉडुलस हटाने से पॉजिटिव ही होगा. -90 to 0 में तो ये नेगेटिव ही होगा बिकॉज वी नो साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा. तो यहां पे नेगेटिव साइन देना है. -π/2 to 0 sin x dx. दैट्स इट. दैट्स इट का मतलब यहां तक खत्म नहीं हुआ, अभी कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन साइन x? वी नो इंटीग्रेशन साइन x इज माइनस कॉस x. माइनस साइन यू हैव टू गिव. ऑलरेडी एक माइनस साइन है, ऊपर से और एक माइनस साइन देना पड़ेगा. -π/2 to 0 अगेन माइनस कॉस x. नाउ हियर 0 to π/2. नाउ पुट द लिमिट, you will get the answer. Okay, upper limit minus lower limit, again here upper limit minus lower limit. That's it. Okay, in this way we can find the value of a trigonometric function. This is another model. One more question I will discuss. जो क्वेश्चन बोर्ड में आया था, बहुत बार आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगा. देयर इज इंटीग्रेशन -1 to 2 मॉडुलस x³ - x dx. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन -1 to 2 मॉडुलस x³ - x dx. तो इसको कैसे निकालना है? फर्स्ट our aim is to find the value of c. How can we find the value of c? Put x³ - x is equal to 0. Yes. Then you take x common. If I take x common, it will be x into x² - 1. So that means either x equal to 0 or x² - 1 equal to 0. That means from here we will get x is equal to ± of 1. अभी देखो बहुत सारा वैल्यूज मिल गया. x का वैल्यू 0 भी आया, +1 भी आया, -1 भी आया. So that means here if I draw the number line -1 to 2, -1 to 2 है ना, ये नंबर लाइन के अंदर कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? x का वैल्यू -1 आया, ऑलरेडी -1 यहाँ पे है. x का वैल्यू +1 आया, 0 भी आया, तो 0 भी लेना है, +1 भी लेना है. दैट मीन्स हियर 2 वैल्यूज आर देयर. यहाँ पे जैसे मैं प्रॉपर्टी में सिर्फ c लिखा था, इसके बाद मैं बोला था कि c के जगह में c1 c2 मोर देन 1 वैल्यू भी हो सकता है. तो यहाँ पे है वो एग्जांपल, ये एग्जांपल में. ठीक है. नाउ दिस 2 वैल्यूज डिवाइड दिस नंबर लाइन into 3 सब इंटरवल्स.
yes, -1 to 0, 0 to 1 and 1 to 2. -1 to 0, 0 to 1 and sorry क्लोज ब्रैकेट 1 to 2. अभी चेक करना है कि कौन सा इंटरवल में ये इंटीग्रल पॉजिटिव होगा और कौन सा इंटरवल में नेगेटिव होगा. 3 इंटरवल्स आर देयर. देखो, ठीक है. सो लेट अस टेक द फर्स्ट इंटरवल. मॉडुलस ऑफ x cube minus x is always, एक काम करता हूं, मॉडुलस नहीं, x cube minus x is always greater than or equal to 0 in this interval, that is -1 0. -1 और 0 में you can put any value. -1 और 0 के अंदर कुछ भी वैल्यू ले सकते हो. से -0.5 लेके चेक कर सकते हो whether it is greater than 0 or less than 0. Okay, take the next interval 0 and 1. x cube minus x is always less than or equal to 0 in this interval, that is 0 to 1. And x cube minus x is always greater than or equal to 0 in this interval, that is the last interval 1, 2. वैल्यूज खुद लेके चेक कर सकते हो. मैं यहाँ पे चेक नहीं किया. -1 और 0 के बीच में -0.5 लेके यहाँ पे पुट करो. देखो, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा. 0 और 1 के बीच में 0.5 लेके पुट करो x के जगह में, it will be always less than or equal to 0. 1 और 2 के बीच में you can take 1.5 पुट करो, you will get always greater than or equal to 0. Okay, so since 3 intervals are there, you have to check 3 times. Therefore, now use this property, integration. The first one is this one, -1 to 0. Whether you have to use here plus sign or minus sign, when you remove this modulus, whether you have to use in this interval plus or minus, it is always greater than or equal to 0. So that means x cube minus x dx ही होगा. Don't use minus sign. In the second case, in the second interval, देखो -1 to 0 हो गया. अभी next क्या आएगा? 0 to 1 आएगा ना. 0 to 1. I am not giving any sign. You have to tell whether it will be plus or minus sign. Since in this interval it is always less than or equal to 0, that means here it will be negative. X cube minus x dx plus the last one is 1 to 2. X cube minus x dx. Here why I am giving here minus sign? Because it is always greater than or equal to 0. Okay. बस अभी क्या है? इंटीग्रेट करना है. That means indefinite इंटीग्रेट निकालो. उसके बाद लिमिट पुट करो. So this will be what? X to the power 4 by 4 minus x square by 2 minus 1 to 0 minus again x to the power 4 by 4 minus x square by 2 0 to 1 plus x to the power 4 by 4 minus x square by 2 1 to 2. एक बात देख सकते हो, लिमिट क्या है? -1 से लेकर 2 तक है. सो -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2. सो -1 to 2 तक ही हुआ ना. -1 to 2. A to B, A to C, C to B, मतलब A to B तक ही तो गया. तो सिंस यहाँ पे C का वैल्यू 2 मिला, that is C1 and C2. So that's why I got 3 different sub intervals. इसके बाद जस्ट लिमिट पुट करना है. That's it. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अगेन हियर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. कैलकुलेट करो, you'll get the final answer. This is important question. So modulus function का different models में explain कर दिया. In the next class I'll explain another property. Okay, thank you.